स्वागत है आपका सीधा सौदा में और हम आपको बताएंगे वो 20 स्टॉक्स जिनमें आ रही हैं खबरें और जिन पर होनी चाहिए आज आपकी नजर। नीरज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, कुल मिलाकर पिच तो अच्छी दिख रही है, बल्लेबाजी का ही मूड होना चाहिए। जी प्रदीप, देखिए पिछले कुछ दिनों से मैं तो ग्लोबल मार्केट की बजाय इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखिए अनलॉक की इतनी बड़ी थीम हमारे यहाँ चल रही है, चीज़ें ओपन अप हो रही है। कल एक बड़ी खबर आई 208 शेयरों में, तो वहाँ पे एक बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखेगी आपको। तो मुझे लगता है कि खरीदारी पे फोकस लास्ट वीक भी था, भले बावजूद इसके कि बहुत अच्छे क्यूज़ ग्लोबली नहीं मिल रहे थे, क्रूड तेज़ है, लेकिन फिर भी खरीदारी पे फोकस आज भी है। हालांकि दुनिया की जो घटनाएं हैं, ऐसा नहीं कि आप उससे बिल्कुल अछूते रहते हैं, उस पर ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बार बार जेनेट एलन का या फेड का ये बात कहना कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है तो रेट हाइक हो सकती है, या एटलीस्ट कम से कम बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम कुछ कम किया जा सकता है, 120 बिलियन डॉलर की बजाय 80 बिलियन कर सकते हैं। और दूसरा ये जो G7 कंट्रीज़ ने नया टैक्स प्रपोजल रखा है, ये सब घटनाएं प्रभाव डालेंगी, लेकिन कब और कितना ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट की एक अलग स्टोरी चल रही है ओपनिंग अप की, तो फोकस उस तरफ है। और कल तो टीम बनाना भी थोड़ा आसान हो गया था उस लिस्ट को देखने के बाद। आपका मूड क्या है? मूड है और वो सारे जो अनलॉक वाले शेयर हैं जिनकी लिमिट खुल गई है 5 से 10%, 5 से 20%, 10 से 20%, उन पे ही नज़र रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स ऐसे हैं और इंडेक्स जब थोड़ा सा दिक्कत में हो तो मिड कैप ही फोकस करना वो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी रहेगी, लेकिन मूड बेहतरीन है। तो सारे के सारे जो आइडिया निकल कर आए हैं वो लॉन्ग साइड के ही हैं आज। चलिए शुरुआत करते हैं, बताइए। जी प्रदीप, शुरुआत तो मैं NMDC के साथ करना चाहूँगा। एक माइनिंग कंपनी और ओर कंपनी है, लेकिन इसलिए क्योंकि इन्होंने वीकेंड के दौरान प्राइसेस बढ़ा दिए हैं अपने ओर्स के। तो मेटल में एक हालांकि बड़ी ट्रिकी स्टोरी है कि एक बहुत बड़ी रैली के बाद अब वो थोड़ा सा रुकता है, फिर चलता, फिर रुकता, फिर चलता है, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश है। मुझे लगता है कि अभी जो कमोडिटी का सुपर साइकिल है ये चलता रहेगा। बीच बीच में कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, क्योंकि नए ट्रिगर्स की नए उनकी ज़रूरत है। तो मुझे इसलिए ये पसंद आया स्टॉक, क्योंकि वीकेंड के दौरान प्राइस हाइक लिया और इस जून के महीने में आप देखेंगे और कई सारे प्राइस हाइक आते हुए दिखेंगे। तो इसलिए NMDC में खरीदारी की सलाह होगी। इसके बाद प्रदीप मैं तीन करके बताता हूँ। शुगर की थीम मैंने पकड़ी है। इसमें दो रीज़न है। एक तो शुगर की जो स्टोरी है वो बहुत इंटैक्ट है इस समय भी। अगर आप ग्लोबल प्राइस देखें तो एक दिन का देखिए, एक हफ्ते के देखिए, एक महीने के देखिए, 3 महीने के देखिए, 6 महीने के देखिए, हर जगह आपको प्राइस राइज दिखा है। तो चीनी की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ी हैं, उसका बड़ा बेनिफिट इन कंपनियों को मिला है। उत्तम शुगर, KM शुगर दिखा दीजिएगा। दूसरा, ये जितने भी स्टॉक्स मैंने शुगर वाले अपनी टीम में शामिल किए, इनके सर्किट फिल्टर भी बढ़े हैं, 10 से 20 हो गए हैं, तो उसकी वजह से अपसाइड की गुंजाइश बनती है। तो तीसरा बड़ा रीज़न ये है कि देखिए एक बहुत कड़वी सच्चाई है राजनीति की। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है वो। तो मुझे पूरी संभावना है कि गन्ने की SAP में आपको कुछ चेंज आता हुआ दिखेगा, क्योंकि किसान वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत नाराज़ हैं यूपी गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, वो बिल को लेकर के। तो उनको खुश करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आती हुई दिखेगी। तो जब प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे तो इंटरनेशनल प्राइसेस को मैच करने की कोशिश होगी। और सरकार चीनी कंपनियों को नुकसान नहीं करती है, वो उनको अगर SAP बढ़ाती है तो इधर इनको एक्सपोर्ट सब्सिडी भी देती है। तो मुझे लगता है कि शुगर पूरा सेक्टर बड़ा हाईलाइटेड रहेगा, और इसलिए 2 शेयर उत्तम और KM शुगर में खरीदारी की सलाह होगी। बिल्कुल। तो चलिए, मेरी नज़र है यहाँ पर फार्मा सेक्टर पे और यहाँ से मोरोपेन लैब के साथ शुरुआत करेंगे। आप सर्किट फिल्टर आप देखिए तो 5% से बढ़ाकर सीधे 20% पे किया गया है और काफ़ी ये बेचैन था, छटपटा रहा था थोड़े पिंजरे में, क्योंकि बहुत शानदार नतीजे पेश किए थे इसने। करीब 40% सेल्स बढ़ी थी मार्च का नतीजा अगर आप देखें। प्रॉफिट करीब 2.5 गुना हुआ था। तो अब मौका इसको आगे बढ़ने का मिलेगा। और आप इस स्टॉक पे अगर नज़र डालें तो सिर्फ इस क्वार्टर की बात नहीं है, इनके जो 3 सेगमेंट है देखिए, API, डायग्नोस्टिक और OTC, डॉक्टर मोरोपेन ब्रांड आप देखते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। तो उन सारे ब्रांड्स की इस समय जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो बेहद शानदार है। अगर आप नतीजे देखें, कोई सेगमेंट 40% से बढ़ता है API का, तो डायग्नोस्टिक का सेगमेंट 70% से बढ़ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ। और अगर आप थोड़ा सा लंबा नज़रिया लेते हैं तो पिछले 3 साल में इसने अपना टर्नओवर डबल किया है। पिछले 2 साल में कंपनी की नेटवर्थ डबल हुई है और डेट फ्री कंपनी है। तो ऐसी स्थिति में एक टर्न अराउंड केस आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसके साथ ही शुरुआत करेंगे। और सर्किट फिल्टर भी चूंकि 50 से 20 हुआ है तो मौका पूरा मिलेगा। इसके बाद नजर होगी एंजल ब्रोकिंग पे।
क्योंकि जिस तरह से शानदार नतीजे आए उसके बाद एक और अपडेट जो इन्होंने दिया पिछले हफ्ते ही, वो ये था कि कारोबार की रफ्तार मई में भी काफ़ी अच्छी रही है। तो अपने मार्च तक के तो ज़बरदस्त जोरदार नतीजे देखे ही, उसके बाद अप्रैल और मई में इन्होंने और भी सेकेंड वेव के दौरान अपना कारोबार बढ़ाया है, मार्केट शेयर गेन किया है और बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स जिनको बैंक्स का सपोर्ट है, बैकिंग है, जिनके बैंकिंग के प्रमोटर हैं, उनके साथ बहुत कामयाबी के साथ ये कम्पीट कर रहे हैं और अपना ग्रिप बढ़ाते जा रहे हैं। और एक आंकड़ा बहुत साफ हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारतीय बाजार में रिटेल निवेशक की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो वो जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको बड़े पैमाने पे एंजल ब्रोकिंग ने अट्रैक्ट किया है, इसके चलते आपको यहाँ नजर होगी। और 5 से 20% यहाँ भी सर्किट फिल्टर हुआ है, तो जाहिर है कि मौका मिलता हुआ इसमें भी नजर आएगा। 5-5% के सर्किट तो इसने कई लगाए। और तीसरा स्टॉक होगा अडानी पावर। पूरे के पूरे अडानी ग्रुप में यही एक स्टॉक था जो थोड़ा सर्किट पे अटका हुआ था, तो अब ये भी 5 से बढ़ा करके 20% के सर्किट पे पहुंचा दिया गया है। तो जाहिर है कि आपको इसमें भी फायदा देखने को मिलेगा। और पावर सेक्टर अगर आप देखें, चाहे वो पावर के सप्लायर्स हों, सर्विस प्रोवाइडर्स हों, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हों, पूरे के पूरे मई के दौरान जो आपने तेजी देखी और जो जून में भी जारी दिखाई दे रही है मिड कैप की, इस पूरे सेगमेंट की री रेटिंग होती हुई नजर आई है और पावर स्टॉक्स ने बहुत शानदार रिटर्न कमा कर दी है। तो अडानी पावर के लिए कैचअप करने का मौका खुलता है सर्किट फिल्टर 5 से बढ़ के 20 होने के साथ ही। नीरज, बिल्कुल एक बात जो प्रदीप आपने कही ना कि पिंजरे में फड़फड़ा रहा है मैं कह रहा हूँ कि वो उड़ जाएगा आकाश के ऊपर ही सीधे मिलेगा या पकड़ में भी आएगा बीच में। हाँ, वो देखेंगे, मौका मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक जो है ना फड़फड़ा रहे हैं, सही कह रहे हैं आप तो इसीलिए आज उन स्टॉक्स पर ध्यान रखिए। द्वारकेश शुगर और अवध शुगर 2 और स्टॉक चीनी के खरीदारी के लिए यहाँ पे हैं। 4 शेयर हो गए, चीनी के एक 5वां NMDC था। इन दोनों में भी स्टोरी तो अब बिल्कुल हमने आपको बताया कि सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है, शुगर के प्राइसेस इंटरनेशनली बहुत अप हैं और सरकार की तरफ से इनको लगातार मदद दी जा रही, क्योंकि चीनी मिल के पास पैसा होगा तभी वो गन्ना किसानों को पैसा दे पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके साथ अनलॉक की थीम भी जोड़ लीजिए, क्योंकि शुगर का बड़ा कंजम्पशन, जो बल्क कंजम्पशन है, वो रेस्टोरेंट्स में होता है, होटल्स में होता है, मिठाई की दुकानों में होता है। तो वो एकदम रुका हुआ था इस समय। इसके केवल एसेंशियल दुकानें खुल रही थी, तो जब वो खुलेंगे और समर सीजन चल रहा है तो कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसलिए चीनी शेयर मुझे लगता है आज फिर से हॉट फेवरेट रहने चाहिए और सर्किट खुलने की वजह से इनको और ज़्यादा फायदा होगा। 2 और चीनी शेयर यहाँ पर खरीद के चल सकते हैं। तो ये शुगर बिल्कुल मिठास घोलते हुए आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। नीरज, हर तरफ तेजी का रुख उन्होंने बनाया हुआ है शुगर स्टॉक्स में और ढेर सारे शुगर स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर अनलॉक हुए हैं। लेकिन मेरी नज़र तो मेटल सेक्टर पे है और अगला स्टॉक है गोवा कार्बन। क्यों? क्योंकि ये मेटल सेक्टर्स के लिए कैल्साइन पेट्रोलियम कोक बनाता है और वहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त प्राइस अप्रिसिएशन दिखाया। आपने NMDC के साथ शुरुआत की। ये CPC बनाते हैं, इसका इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स में, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में, टाइटेनियम डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर करने में। बिल्कुल बहुत ही आप ये समझिए कि जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की टूल्स की ज़रूरत होती है मेटल में, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हाई क्वालिटी हाई ग्रेड मेटल बनाने के लिए इनकी खास ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मेटल की पूरी तेज़ी आपने आते हुए देखी है, उसमें आपको अब अगर ढूंढने की कोशिश करें कि और कौन से ऐसे एरियाज़ रह गए हैं, कौन सी कंपनीज रह गई हैं जहाँ पे आपको काफ़ी मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनमें से जाहिर है कि स्टॉक का समावेश होगा। ध्यान रखिए ये सारे स्टॉक्स साइक्लिकल होते हैं और जब साइकिल्स अप ट्रेंड में होता है तो इनमें आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। तो गोवा कार्बन इस वक्त इसके लिए मुझे पूरी तरह से तैयार होता हुआ भी दिखाई देगा। यहाँ पर आपके लिए जो नीरज आप कह रहे थे कि 10% का ही सर्किट हुआ है, 5 से 10, तो यहाँ पर तो आपको शायद सर्किट जल्दी लगता हुआ दिखाई देगा और इसको थोड़ा उड़कर दौड़कर उछलकर पकड़ने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ नज़र डालिए हाइकल पे, एक और केमिकल सेक्टर का स्टॉक, और आप जानते हैं कि इस सेक्टर ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, लगातार शानदार परफॉर्म करती हुई ये कंपनी फंडामेंटल्स के लिहाज से। नतीजों पर भी अगर आप नजर डालें, 5 से बढ़ाकर 20% का सर्किट यहां भी हुआ है, तो इसके लिए पूरी जगह जरूर है, स्काई इनके लिए ओपन है। तो हो गए 5-5 स्टॉक हमारी दोनों टीमों के और अब बारी है डिपेंडेबल की। नीरज बताइए। प्रदीप, डिपेंडेबल के तौर पे एक स्टॉक बोलिया जिसका जिक्र हम लोग सिंस में कर रहे थे, स्टॉक्स एंड न्यूज़ में कर रहे थे, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज। इसको देखिए इसलिए मैंने लिया है कि लास्ट वीक आप देखिए कि कुछ ऐसे संयोग बने कि जहां पे किसी बड़े व्यक्ति का नाम आया, किसी स्टॉक किसी कंपनी के साथ जुड़ा
तो वो स्टॉक फिर हाथ नहीं आया। पीएनबी हाउसिंग आप देखिए कितने सर्किट लगातार लगे वहाँ पे, 20-20 के लगे, फिर 10-10 के लगे, अब 5 हो गया उसका। वैसे ही आप मैग्मा फिनकॉर्प में देखिए, जिस दिन से ऑफिशियली उनको चेयरमैन बनाया गया आधार पूनावाला साहब को, उस दिन से लगातार वो सर्किट पे स्टॉक चल रहा है। रेलिगेयर में भी ऐसी ही स्टोरी है कि बड़े इन्वेस्टर्स की, प्रमोटर्स की, इन सब के नाम आने की संभावना है, इसीलिए स्टॉक रन करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में इसी लिहाज से फोकस करना चाहिए आपको। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि 50% स्टॉक चल चुका है। अब दरअसल इसके अंदर जो लाइफ केयर का बिजनेस है, उसके वैल्यूएशन को अगर आप डिस्काउंट करेंगे तो ये स्टॉक अभी कौड़ी के दाम पे मिल रहा है। अगर वो पूरा इसमें इंटीग्रेट होगा तो ये स्टॉक यहाँ से भी कम से कम 2-3 गुना होगा। लेकिन ये सब भविष्य की कहानियाँ हैं। लेकिन आज की कहानी ये है कि मोमेंटम चेस करना चाहिए, और जिस तरीके से तेज़ी बनी हुई है तो मुझे लगता है कि एक बार और आपको मौका यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। तो रेलिगेयर में खरीदारी कर सकते हैं। आज का टारगेट 160 का होगा। ओके और मेरी नज़र है एल्किल अमाइंस पे। यहाँ पर सर्किट फिल्टर 10 से बढ़ाकर 20% का किया गया है, और एल्किल अमाइंस पे हमारी नज़र लगातार काफ़ी वक्त से बनी हुई है और इसने आपको परफॉर्म करके भी दिया है। अच्छी बात यह है कि ये जब सर्किट फिल्टर रिवाइज हो रहा है, इसके पहले ये अपने हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, और इसलिए ये एक अच्छा मौका शायद एंट्री के लिए दे रहा है इस वक्त, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये एथिल अमाइंस में ग्लोबल लीडर्स में शामिल है, तो ग्लोबली इनकी जो छाप है, जो ब्रांड है, उसका पूरा फायदा इनको मिलता है। और कैसे मिलता है, आप सिर्फ आंकड़े देखिए। पिछले 10 साल में ऑन एवरेज इन्होंने 20 से 22% की ग्रोथ दिखाई है। 10 साल, जबरदस्त। मुनाफा देखिए, पिछले 5 साल में 40% का CAGR, कंपाउंड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। इस हिसाब से जब कोई कंपनी चलती है तो हर 2 साल में डबल हो जाता है मुनाफा। और अगर आप ROE देखिए, 39-40% पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर है कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस वाली कंपनी है, थोड़ी बड़ी कंपनी है, इसलिए आमतौर पे बड़ी इन द सेंस कि 3,500 रुपए का भाव है तो सोचना पड़ता है। लेकिन ऐसी दिग्गज, क्या हाथी भी उड़ सकते हैं ना, या हाथी भी डांस कर सकते हैं, अगर आपको देखना हो ये स्टॉक कई बार करता है। और इसलिए यहाँ पर आपको एक शानदार मौका चूंकि आज के दिन मिल रहा है, इस बात के चलते कि सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है, इसलिए मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे इस स्टॉक को हमने चुना है। क्योंकि डिपेंडेबल तो ये इतना है कि आप आराम से खरीद कर भूल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसने इतने सालों से लगातार शानदार परफॉर्मेंस दिया हो और अपनी लीडरशिप पोजीशन बरकरार रखी हो, इस स्टॉक पर नजर होनी चाहिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार 4 स्टॉक अभी दोनों टीमों के बाकी हैं, तो आप कहीं जाएगा नहीं। स्वागत एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की यहाँ पे। और 2 स्टॉक्स जो और सर्किट फिल्टर वाली लिस्ट में है, STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो एक सरकारी कंपनी है, और दूसरी है उमंग डेयरी। इन दोनों में ही सर्किट जो है 20 का हो गया है। दोनों की जो सेक्टोरल स्टोरी भी अगर आप देखें तो ट्रेडिंग कंपनी जो STC है, और उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जिनका जो बेसिक काम है खरीद फरोख्त वाला, वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिनके लिए बनती दिख रही है। और सरकारी कंपनियां इस समय फ्लेवर में, तो सर्किट चेंज हुआ तो मुझे लगता है थोड़ा सा गेन यहाँ बन सकता है, खरीदारी की जा सकती है। उमंग डेयरी नाम से ही पता है कि मिल्क प्रोडक्ट वाली कंपनी है, सर्किट यहाँ पे भी चेंज हुआ है। और अनलॉक की स्टोरी में भी ये भी फिट होती है, क्योंकि दूध का कंजम्पशन अभी सिर्फ डोमेस्टिक था, कमर्शियल कंजम्पशन अब शुरू होगा अनलॉक के बाद होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। तो मुझे लगता है कि डेयरी कंपनी फिर से रडार बनेगी, चूँकि इसका सर्किट चेंज हुआ इसलिए इसको टीम में शामिल किया, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल। और 2 स्टॉक्स जिन पर मेरी नजर है, उनमें सेंट्रल बैंक की सबसे पहले बात होनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल सर्किट फिल्टर 10 से 20 की तरफ आया है, बल्कि इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट अब तैयार हो गई है, और पहले 2 बैंकों के नाम आपको जल्दी सामने आते हुए नजर आएंगे जिनको इस साल प्राइवेटाइज किया जाएगा। और सेंट्रल बैंक का नाम उस लिस्ट में होने की बहुत ज़्यादा संभावना बन सकती है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आपको आती हुई सुनाई दी होंगी। पैन इंडिया प्रेजेंस की वजह से और एट्रैक्टिव वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक पे, इस बैंक पे काफ़ी ज़्यादा बिडर्स की नज़र होगी, और इस लिहाज से जब यहाँ पर सर्किट फिल्टर भी बढ़ा है 10 से 20, तो आपके लिए मौका बनता हुआ दिख सकता है। दूसरा स्टॉक होगा इसी कड़ी में पंजाब एंड सिंध बैंक। यहाँ पर भी एक छोटा बैंक जो कि डिसइन्वेस्टमेंट की कतार में है ही, इस साल नहीं तो अगले साल इसका नंबर आएगा, ऐसा लोग मानते हुए चलते हैं। और फिलहाल देखिए 20 रुपए के आसपास का ये स्टॉक भी चल रहा है। जिस तरह से इस वक्त ये सारे के सारे सरकारी बैंक अब अपने NPAs के झटके से बाहर निकल करके एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में पंजाब एंड सिंध बैंक भी आपकी नज़र में होना चाहिए, क्योंकि इसका भी सर्किट फिल्टर बढ़ा करके अब 20% पे लाया गया है, 10% था पहले।
तो ये दो बैंकिंग सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स आपके सामने डिसइन्वेस्टमेंट की उम्मीद और री-रेटिंग के बीच। और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दो और स्टॉक्स जहां पर इसी तरह के ट्रिगर हमें नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी सीधा सौदा की टीम में शामिल हुए हैं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स की, और ये दोनों स्टॉक्स भी उसी लिस्ट से चुने हैं जहाँ पे सर्किट फिल्टर्स चेंज हुए हैं, नेक्टर लाइफ और इनस्विफ्ट लैब। तो इनके सेक्टर भी 20% के हो गए हैं। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इनको ट्रेड करिए, क्योंकि फार्मा सेक्टर में जो बहुत छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, अननोन्स या बहुत कम उनको ट्रेडिंग रडार पे लाते हैं, वहाँ पे जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो एक दो दिन के मूवमेंट अच्छे बनते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से इन दोनों में खरीदारी की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। तो आखिर के स्टॉक्स पर नजर डालने का वक्त है, और अगला स्टॉक जो मेरी नजर में है वो है जिंदल पॉली। और ये BOPP फिल्म्स बनाने वाली कंपनी। आपके घर में बहुत सारे ऐसे रैपर्स, पैकेट्स, पैकेजिंग किए हुए चीज़ें होंगी जो दरअसल जिंदल पॉली के प्रोडक्ट हो सकते हैं। इस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ क्वार्टर्स के दौरान, लेकिन इसके बाद भी अब भी अगर आप इस स्टॉक पर नजर डालें 600 रुपए की बुक वैल्यू के सामने ये आपको 800 के आसपास दिखता है। और इस कंपनी में जो हुआ है 5% से 20%, तो बड़ा सर्किट फिल्टर रिवीजन यहां पर होता हुआ नजर आया है। तो जिंदल पॉली आज आपको छलांग लगाता हुआ दिख सकता है। और आखिरी स्टॉक है मेरे पास इगारशी मोटर्स, जहां पे 10 से 20% सर्किट हुआ है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको आगे शैल जी देंगे, क्योंकि वो इस पर बड़े करीब से नज़र रखते हैं। लेकिन इगारशी मोटर्स में भी सर्किट फिल्टर रिविजन और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एंट्री का मौका आपको मिल रहा है। इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बेहद स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगा पिछले कई क्वार्टर से। तो इसके साथ साथ मेरी टीम तो हो चुकी है यहां पर पूरी। तो बताइए नीरज, इसमें से आपकी कैप्टन चॉइस क्या है? देखिए प्रदीप, बहुत सारे स्टॉक हैं जहाँ पर सर्किट चेंज हुआ और वो आप तेज़ी बनाते हुए दिखेंगे, लेकिन जो आपका एल्किल अमाइंस है वो मुझे इसलिए पसंद आ रहा है कि जिस दिन इसका रिजल्ट आया था उस दिन इसमें 20% का सर्किट लगा था। और मैंने इसको अपनी टीम में सिर्फ हाई टिकट साइज़ देख के छोड़ा कि शायद ट्रेडर के रडार में आए, लेकिन उस दिन इसमें सर्किट लगा 20% का। तो कंपनी में तो कोई शक ही नहीं कि बहुत ही बढ़िया है, लीडर की पोजीशन है, और नतीजों के बाद इस तरह के इंटरेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और डेफिनेटली इसको खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे। अभी कुछ दिन पहले इसके नतीजे आए हैं। तो कैप्टन चॉइस के तौर पर एल्किल अमाइंस ही डेफिनेटली होगा। आप मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। बिल्कुल, आपने तो जो मिठास घोली है और आप भोग लगा रहे हैं मिठाइयों का, तो आपके पास राम जी का अवध भी है और कृष्ण जी का द्वारिकेश भी है। तो मैं सोच रहा हूँ द्वारिकेश के साथ ही चला जाऊँ। हालांकि ये दोनों स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन द्वारिकेश शुगर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक पे अभी भी आपको वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव दिखाई देंगे। और ये स्टॉक बहुत लंबी मजबूती की पारी खेल रहा है लगातार। इस समय शुगर के लिए आपको आगे बहुत ही मजबूत आउटलुक, जैसे कि नीरज ने बताया, वो मिलने वाला है। तो शुगर स्टॉक्स के साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए, और इसलिए द्वारिकेश शुगर पर ही होगी हमारी नजर। तो इसके साथ ही ये दोनों टीमें अब आपके सामने पूरी हो चुकी हैं आज सीधा सौदा की। और अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं मेरी टीम पे जाते जाते एक बार फिर। और आप देख सकते हैं मोरोपेन लैब, एंजल ब्रोकिंग, अडानी पावर, गोवा कार्बन और हाइकल, ये सारे स्टॉक्स जहां पर सर्किट फिल्टर रिविजन्स आपको होते हुए नजर आए हैं। गोवा कार्बन के अलावा बाकी के 5 स्टॉक में आपको 5 से 20% के सर्किट मिलेंगे। गोवा कार्बन पे 10% का सर्किट है। डिपेंडेबल के तौर पे एल्किल अमाइंस को चुना है। मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी है और एक अच्छे करेक्शन के बाद एंट्री का मौका, सर्किट फिल्टर रिवीजन के साथ साथ शानदार परफॉर्मेंस। सेंट्रल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पे नजर है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वो 2 बैंकों के नाम सामने आएंगे जिनको प्राइवेटाइज किया जाना है। और ऐसी स्थिति में सेंट्रल बैंक एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जिंदल पॉली इस पर नजर होगी, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस लगातार देखने को मिला है BOPP सेगमेंट में। और इगारशी मोटर्स ऑटो सेक्टर का एक स्टॉक जहां पर आपको सर्किट फिल्टर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो सारे के सारे स्टॉक्स में सर्किट तो रिवाइज हुए हैं, लेकिन उस बड़ी लिस्ट में से वो स्टॉक्स चुने हैं मैंने जहां पे दूसरे मजबूत ट्रिगर भी हैं और नतीजों का परफॉर्मेंस भी दिखाई दिया है। नीरज, जहाँ बिल्कुल हमारी टीम में भी आपको वही मिलेगा। बहुत सारे कंपनीज हैं जहाँ पे सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है और कुछ एक में बड़ी खबरें भी हैं सेक्टोरली। तो जैसे NMDC में इन्होंने प्राइस हाइक लिया है तो इसलिए इसको शामिल किया, लेकिन
चीनी की 4 कंपनियां उत्तम, केएम, द्वारकेश और अवध शुगर्स, जहां पे न सिर्फ सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है, शुगर की कीमतें बहुत तेज़ हैं, राजनीतिक कारण भी हमने आपको बताया और ओपनिंग अप की थीम भी इसमें फिट बैठती है। तो 4 शुगर की कंपनीज और रैली गियर इसलिए क्योंकि इसमें बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, कल बोर्ड बैठक है, कोई बड़ा फैसला होगा, तो इसकी वजह से मुझे लगता है इसमें एक मोमेंटम रहेगा और तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इस समय काफ़ी लाइमलाइट में है। उमंग डेयरी में भी सर्किट चेंज हुआ है, एसटीसी में सर्किट चेंज हुआ है, दोनों ही ट्रेडर्स फेवरेट हैं। इसमें भी अनलॉक की थीम देखने को मिलती है। मिल्क जो है कमर्शियली लोगों के लिए अवेलेबल होगा होटल्स रेस्तरां में। और 2 छोटी फार्मा कंपनी नेक्टर लाइफ और इनस्विफ्ट लैब में भी सर्किट बढ़ा के 20% किया गया है, तो लिया गया। तो बिल्कुल सही बात है कि जहाँ तमाम सर्किट्स चेंज हुए और इंडस्ट्री न्यूज़ भी है, इसलिए इन टीम में इनको शामिल किया गया है।